यह घन का माहिर खिलाड़ी सिर्फ 3 मिनट में 3000 साल पुराने जादुई बॉक्स को सुलझा लेता है, लेकिन अगले ही पल बॉक्स में छिपे एक यंत्र की सुई उसकी हथेली को चीर देती है। दर्द से तड़पता हुआ आदमी बॉक्स को जमीन पर गिरा देता है, मगर वो बॉक्स जैसे खुद जिंदा हो आदमी के शरीर से निकलते रक्त को पूरी तरह से सोख लेता है। इसके बाद वो बॉक्स ऐसे बदलने लगता है जैसे किसी ने उसे खिला दिया हो। उसके रूपांतरण के पूरा होते ही हवा में कहीं से जंजीरें निकलती हैं और उस आदमी को वॉनरू किसी बलिदान की तरह जो में लटका देती है। जब तक उसकी सांसें थमती हैं, सब कुछ बदल चुका होता है। असल में यह जादुई बॉक्स नर के दूध का रूप है। यह हर बार किसी इंसान को घायल करके उसकी ऊर्जा चूसकर एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। शांग बियो इस दैत्य की शक्ति पाने के लिए लगातार लोगों को फंसाता है ताकि बॉक्स और भी ताकतवर बन सके। उसने जानबूझकर इस बॉक्स को एक परित्यक्त फैक्ट्री में छोड़ दिया और अफवाह फैलाई कि वहाँ कोई खजाना छिपा है। चोर एमी और उसका बॉयफ्रेंड इस खबर से खींचकर वहाँ आ पहुंचते हैं। वो दोनों जब तिजोरी खोलते हैं तो अंदर उन्हें सिर्फ एक अजीब सा बॉक्स दिखाई देता है कि देखने में कोई खास कीमती चीज नहीं लगती, लेकिन एमी जो बहुत होशियार है नोटिस करता है कि बॉक्स की सतह पर बनी रेखाएं ठीक से मेल नहीं खा रही। शायद कोई रहस्य इन्हीं रेखाओं के पीछे छुपा हो। वह बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और घंटों की मेहनत के बाद आखिरी स्टेप तक पहुंचता है। तभी अचानक से एक छुपी हुई सुई बाहर निकलती है, लेकिन किस्मत से वह उससे बच जाता है। पर तभी उसके दिमाग में चक्कर सा आने लगता है और वह एक रहस्यमयी दृश्य देखता है। एक भयानक प्राणी जिसे कहा जाता है सुई भाला कांटेदार शैतान राजा, लेकिन क्योंकि बॉक्स को उसका रक्त नहीं मिला, बलिदान विफल हो जाता है। एमी रात भर पार्क में बेहोश पड़ा रहता है। अगली सुबह उसका भाई उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है वह खुद उस बॉक्स की धारदार सुई से जख्मी हो जाता है। वह भाई को दीवार के सहारे बैठाकर जख्म धोने चला जाता है, यह जाने बिना कि बॉक्स अब उसके रक्त को धीरे धीरे पी रहा है। तभी बॉक्स अपनी अगली रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब भाई हाथ धोकर शीशे में देखता है, उसे अपने ही प्रतिबिंब में किसी और का चेहरा दिखाई देता है।